देश दुनिया में गांधी जी की साख। मोहनदास करमचंद गांधी इतिहास में शांति और अहिंसा के प्रतीक के रूप में प्रसिद्ध हैं। वो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करने वाले सबसे प्रमुख व्यक्तियों में से एक हैं। गांधी को 1937 और 1948 के बीच प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार के लिए 5 बार नामांकित किया गया था, लेकिन उन्हें कभी पुरस्कार नहीं मिला। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने महात्मा गांधी के बारे में लिखा था, आने वाली पीढ़ियां मुश्किल से ही ये विश्वास कर पाएंगी कि हाड़ मांस से बना ऐसा कोई व्यक्ति भी कभी इस धरती पर आया था। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग से पहले महात्मा गांधी की पहचान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी पर घमासान मचा है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने एक इंटरव्यू में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए दावा किया था कि रिचर्ड एटनबरो की 1982 की फिल्म गांधी बनने तक दुनिया को महात्मा गांधी के बारे में ज्यादा पता नहीं था। और इस बयान के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत उनकी पार्टी के कई दिग्गज नेताओं के तेवर तल्ख हो गए और सभी पीएम के खिलाफ हमलावर हो गए। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी के बयान पर निशाना साधते हुए कहा, एक्स पर एक वीडियो के जरिए पलटवार किया। उन्होंने कहा कि शाखाओं में जिनकी वर्ल्ड व्यू बनती है वो गांधी जी को नहीं समझ सकते हैं। ऐसे लोग गोडसे को समझते हैं, गोडसे के रास्ते को अपनाते हैं। गांधी जी पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेशनल मंडेला, अल्बर्ट आइंस्टीन, ये सब लोग महात्मा गांधी से प्रेरित होते हैं। हिंदुस्तान में करोड़ों लोग महात्मा गांधी का रास्ता अपनाकर सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलते हैं। ये लड़ाई सत्य और असत्य पर है, हिंसा और अहिंसा पर है। हिंसा करने वाले लोग सत्य को नहीं समझ सकते। सत्य और अहिंसा के रूप में बापू ने दुनिया को ऐसा मार्ग दिखाया जो कमजोर से कमजोर व्यक्ति को भी अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस देता है। वीडियो को पोस्ट करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, महात्मा गांधी वो सूर्य हैं जिसने पूरे विश्व को अंधेरों से लड़ने की ताकत दी। वहीं कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी ने सारी दुनिया को ये बताया कि उनको गांधी के बारे में पिक्चर देखने के बाद पता चला। हंसी आती है, गांधी जी को सारी दुनिया जानती है, यूएन से लेकर हर जगह वो हैं। गांधी जी दुनिया में लोगों की प्रेरणा है। अगर महात्मा गांधी के बारे में मोदी जी को पता नहीं तो संविधान के बारे में भी पता नहीं होगा। कम से कम अब तो वो जरा फुर्सत मिलती है 4 तारीख के बाद, जून 4 तारीख के बाद जब फुर्सत मिले तो उनकी ऑटोबायोग्राफी और उसके बाद ट्रुथ क्या है अपना एक एक्सपेरिमेंट ऑन ट्रुथ, तो विथ ट्रुथ। सो ये जो नॉन डिटेल्स थे हमको पहले, तो कम से कम वो पढ़ ले के ठीक ठाक से गांधीयन हो जाए, ये हमारी अपेक्षा है। सिर्फ विवेकानंद के इस पे जाके बैठने से या समंदर में डुबकी मारने से या गंगा में डुबकी मारने से ये ज्ञान नहीं आता। इसको पढ़ना भी पड़ता है, सोचना भी पड़ता है। इसीलिए मैं आपके सामने उनके बड़े जो विचार रखे उन्होंने देश के सामने, ये बताना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यू के दौरान दावा किया है कि महात्मा गांधी दुनिया की एक महान आत्मा थे। इन 75 साल में क्या महात्मा गांधी के बारे में दुनिया को बताना हमारी जिम्मेदारी नहीं थी? कोई भी उनके बारे में नहीं जानता था। मुझे माफ करें, लेकिन दुनिया में पहली बार उनके बारे में जिज्ञासा तब पैदा हुई जब फिल्म गांधी बनी। हमने ऐसा नहीं किया। पीएम मोदी ने दावा किया कि अगर दुनिया मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला को जानती है तो गांधी उनसे कम नहीं थे और आपको ये स्वीकार करना होगा। मैं दुनिया भर की यात्रा करने के बाद ये कह रहा हूँ। आपको बता दें कि 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में जन्मे महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। 2007 में संयुक्त राष्ट्र ने गांधी के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया और उन्हें श्रद्धांजलि के तौर पर केंद्र प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ताओं, विश्व नेताओं और नागरिकों को वार्षिक महात्मा गांधी शांति पुरस्कार भी प्रदान करता है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया।
तो चुनावी अखाड़ा में बात करते हैं अगली रिपोर्ट की। पंजाब की होशियारपुर सीट से चुनाव लड़ रहे बहुजन द्रविड़ पार्टी के प्रमुख तमिल सिख जीवन सिंह मल्ला जनता के बीच चर्चा में है। दरअसल उनके नाम की चर्चा इसलिए भी है क्योंकि वो तमिलनाडु के रहने वाले हैं और चुनाव पंजाब से लड़ रहे हैं। इस रिपोर्ट के माध्यम से समझिए। जीवन सिंह मल्ला पंजाब की होशियारपुर लोकसभा सीट से बहुजन द्रविड़ पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनके नाम की चर्चा इसलिए है क्योंकि वो तमिलनाडु के रहने वाले हैं और चुनाव पंजाब से लड़ रहे हैं। मल्ला बहुजन द्रविड़ पार्टी के प्रमुख हैं। जीवन सिंह सिर्फ तमिल और अंग्रेजी ही बोलते हैं। उनका कहना है कि इससे प्रचार पर कोई असर नहीं पड़ता। The Manuaji ideology divided our people into 7,000 castes, unimaginable. Every caste is fighting with every caste. Every caste people are having a pride in their mind. Oh, my caste is a very big caste. So then who will unite the people? The Nanak Sahib, Nanak ideology, Guru Granth Sahib, unite the people. So I am expecting, I am the victim of the caste system. It is my responsibility, my bound responsibility to unite the people throughout the country. आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले 51 साल के जीवन सिंह ने पिछले साल जनवरी में सिख धर्म अपनाया था। वह सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर 1 जून को वोटिंग होगी।